हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिंकल। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 लक्षणों के बारे में जो आपके मुंह के अंदर या दांतों के अंदर आपको दिखते हैं, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसका इलाज करवा लेना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है दांतों में वो और ज़्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहला लक्षण है वो है सेंसिटिविटी, यानी कि झंझनाहट। अगर आपके दांतों में झंझनाहट है, आप अपने डेंटिस्ट को जाकर दिखा सकते हैं। तो सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट जिन कारणों से होती है, उन कारणों में सबसे पहला कारण होता है हमारी जो दांतों की ऊपर की जो परत होती है, जिसे हम एनेमल भी बोलते हैं, उसका घिस जाना। किन्हीं किन्हीं लोगों को रात में दांत चबाने की आदत होती है, उसको हम नाइट ग्राइंडिंग बोलते हैं। काफ़ी लोगों को अपने रात में अपने दांत चबाने की आदत होती है, जिसकी वजह से एनेमल घिस जाता है, तो वहाँ पर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से झंझनाहट होने लगती है। एनेमल घिसने का एक कारण यह भी है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्रशिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनेमल जो ऊपर की लेयर होती है दांतों के ऊपर की, वो झड़ जाती है, जिसकी वजह से भी हमें ठंडा या गर्म या कभी कभी मीठे से भी झंझनाहट होने लगती है। दूसरा कारण होता है कि हमारे दांतों में अगर सड़न हो रही है, हमारा दांत सड़ गया है, तो उसकी वजह से भी हमारे दांतों में झंझनाहट हो सकती है। तो इस लक्षण को हमें अवॉइड ना करते हुए हमारे डेंटिस्ट के पास जाकर हमें इसका इलाज करवा लेना चाहिए। और जब भी ठंडे से या मीठे से अगर हमें झंझनाहट हो रही है, तो इन केसेस में हम ज़्यादातर फिलिंग करवा सकते हैं, जिसकी वजह से झंझनाहट ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर सड़न है हमारे दांतों में, तो उसका इलाज भी आपके डेंटिस्ट आपका कर देंगे। ज़्यादातर इसमें रूट कैनाल होता है, जिसे करने के बाद सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। दूसरा लक्षण है फूड लॉजमेंट, यानी कि दांतों के बीच में खाना फंसना। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि बहुत लोगों के नेचुरल जो दांत होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, तो उसमें खाना फंस जाता है। तो उसके लिए हमें रेगुलर फ्लॉस करनी चाहिए, ताकि जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस गया है, जो ब्रश करने पर नहीं निकल पा रहा है, तो हम उसे फ्लॉस से निकाल सकते हैं। दूसरा कारण हमारा फिर से वही सड़न हो सकती है दांतों में, मतलब हमारा दांत सड़ गया है या थोड़ा सा वहाँ से घिसने लग गया है, तो उसमें भी हमारा फूड लॉजमेंट यानी खाना फंस सकता है, तो उसका इलाज भी हमें तुरंत करवा लेना चाहिए। तीसरा लक्षण है हमारा ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आना। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है हमारा कि हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है। दूसरा, जो हमारे दांतों में टाटर जम जाता है, यानी कि जो भी गंदगी हमारे दांतों में फंस जाती है, उसकी वजह से भी हमारे मसूड़ों में से खून आता है। टाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मसूड़ों को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में से खून आता है। इसका भी इलाज आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर करवा सकते हैं, और डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आप अपने दांतों की सफाई करवाएं, जिसकी वजह से वो टाटर निकाले, जो भी वहाँ पे डेब्रिस जमा हुआ है वो सब उसे निकाले। टाटर एक लोकल इरिटेंट की तरह काम करता है हमारे दांतों में, जिसकी वजह से हमारे जो मसूड़े हैं उनमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में से खून आने लगता है। तो इस सब से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी हो सकती है ब्लीडिंग गम से। तो जितना भी जल्दी हो सके आपको 1 या 2 बार अगर ब्लीडिंग होती है, दिक्कत होती है, तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपका डेंटिस्ट आपके आगे का इलाज कर सके, और आपकी आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वो रोक सके। चौथा लक्षण है पेन वाइल च्यूइंग। तो बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में दर्द होता है। हम लोग बैठे हैं तो हमारे दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पर हमारे दांतों में बहुत दर्द होता है। तो इस केसेस में आपको जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
इन केसेस में मोस्टली आपका रूट कैनाल होता है, जिससे आपका जो दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। पांचवा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्षण है रिड्यूस माउथ ओपनिंग, यानी आपके मुंह का कम खुलना। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपका विजडम टूथ आ रहा है, यानी कि आपकी अक्ल दाढ़ जिसे आप बोलते हैं अपनी भाषा में, वो आ रही है, या दूसरा, बहुत लोगों को पान या तम्बाकू खाने की आदत होती है। तो अगर अक्ल दाढ़ आ रही है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और वो आपका विजडम टूथ निकाल देगा, तो उससे आपको पेन में रिलीफ मिल जाएगा। और आप जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा, जैसे जैसे सर्जरी को टाइम होगा, वैसे वैसे आपका मुंह भी खुलने लगेगा। दूसरा, जो लोग पान और तम्बाकू खाते हैं उसकी वजह से भी उनका मुंह कम खुलता है। उनको दर्द तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनका जो मुंह होगा वो धीरे धीरे मतलब बहुत कम खुलेगा। तो उसके लिए भी हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि पहले तो आप सबसे पहले अपना जो भी आप तम्बाकू या पान खाते हैं पहले उसे खाना छोड़िए। उसके बाद बहुत केसेस में हम इंजेक्टेबल भी दे देते हैं, जिसकी वजह से जो माउथ ओपनिंग होती है वो नॉर्मल होने लगती है। किसी किसी केसेस में हम बहुत माइनर सर्जरीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओपनिंग होती है वो नॉर्मल होने लगती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले पान और तम्बाकू अवॉइड करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं छोड़ोगे तो आपके इंजेक्टेबल या सर्जरी का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।